हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कस्टमर कैसे क्रिएट करते हैं। कस्टमर क्रिएट करने के लिए टी कोड ST01 यूज करते हैं। चलिए SAP में करते हैं। जैसे टी कोड XT01 रन करते हैं आप देख पाएंगे स्क्रीन में कस्टमर क्रिएट करने का स्क्रीन शो हो रहा है। इस स्क्रीन में पहला है अकाउंट ग्रुप। अकाउंट ग्रुप में बेसिकली होता क्या है, जो हम किस पार्टी के लिए कस्टमर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि सोल्ड टू पार्टी, गुड रिसिप्ट, बिल और टू पे। इसमें बहुत सारे कंडीशंस दिए हुए हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ कस्टमर नंबर इंटर कर देंगे। कस्टमर नंबर इंटर करने के बाद आप जिस पे शो करने लगेगा डिटेल, सारा डिटेल। हम यहाँ पे कस्टमर का अदर डिटेल और फिलअप कर लेते हैं, जैसे कि कस्टमर कौन से प्लांट के लिए, कंपनी कोड के लिए क्रिएट कर रहे हैं, उस कस्टमर का सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इन सारे डाटा को फिलअप कर लेते हैं। बेसिकली जो कस्टमर क्रिएट करते हैं हम शिपिंग पॉइंट डिफाइन करने के लिए करते हैं, जैसे कि मेरा ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फिर डिवीज़न। इन सबको फिलअप करने के बाद इसको सिंपली इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद इसमें और इंटर करने के बाद जो बेसिक डिटेल है, जैसे कि एड्रेस भी फिलअप कर देना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल टैब में देख सकते हैं इस अलग अलग फील्ड क्या है। इन सभी डाटा को फिलअप करने के बाद आप इसको सिंपली वेंडर एड्रेस आप देखेंगे, सॉरी, कस्टमर डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल टैब में चले जाना है। कंट्रोल डाटा में आप देखेंगे, अगर हम किसी वेंडर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वेंडर कोड यहाँ इंटर कर सकते हैं। और बहुत सारे अलग से डिटेल हैं, जैसे कि पेमेंट टर्म क्या हो सकता है। और इन सभी डाटाओं को फिलअप करने के बाद आप इसे सिंपली ही सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद जो हमारा कस्टमर है वो क्रिएट हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे जो हमारा कस्टमर है वो क्रिएट हो चुका है। इस तरह से जो हमारा वेंडर है वो क्रिएट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।